हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, सैलरी शीट। तो यहाँ पे आज हम लोग सैलरी शीट के बारे में पढ़ेंगे कि सैलरी शीट में क्या क्या होता है, सैलरी शीट कैसे निकालते हैं, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, वो सारे ऑप्शंस हम सैलरी शीट के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले से यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर में जाके हम यहाँ से सेल्स को मर्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं सैलरी शीट, सैलरी शीट। यहाँ से इसको हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद फॉन्ट कलर हम चेंज कर देते हैं, जो कि वाइट रख लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम लाइट ब्लू रख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सैलरी में एम्प्लॉय आईडी लिख लेंगे, एम्प्लॉय का नेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख लेंगे, या फिर इससे पहले हम डिजिग्नेशन लिख लेते हैं, एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखेंगे, बेसिक सैलरी। अटेंडेंस चाहिए तो अटेंडेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, अटेंडेंस लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आफ्टर अटेंडेंस, सैलरी आफ्टर अटेंडेंस। नेक्स्ट इसके बाद सैलरी आफ्टर अटेंडेंस के बाद टीए। टीए हमारा क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। उसके बाद डीए डियरनेस अलाउंसेस, और यहाँ पे एचआरए ले लेते हैं। एचआरए हमारा होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर यहाँ पे इसके बाद हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद हमारा पीएफ आता है, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। और नेक्स्ट इसके बाद ईएसआई निकाल लेते हैं, ईएसआई मतलब हमारा स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट सैलरी निकालेंगे, नेट सैलरी। यहाँ से हम कॉलम्स को सेट कर लेते हैं, फॉर्मेट और कॉलम, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं 101 ए। नेम यहाँ पे मैंने लिख लिया जया। डिजिग्नेशन में हमने एचआर लिख लिया। उसके बाद बेसिक सैलरी यहाँ पे ले लेते हैं 30,000। बेसिक सैलरी 30,000 है। अब हमें पता है कि जो हमारी सैलरी मिलती है वो 30 डेज के अकॉर्डिंग मिलती है, 30 डेज इन अ मंथ। तो हमारी जया जो हुए हैं ये 25 दिन एब्सेंट प्रेजेंट रही हुई है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, 25 दिन का पैसा 30 के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, 30,000 के हिसाब से क्रिएट करना है, निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाना है। बेसिक सैलरी आपको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अटेंडेंस से। अटेंडेंस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देंगे 30 से। क्यों, क्योंकि 30 डेज के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी निकाल रहे हैं। तो 25 दिन का पैसा कितना बनेगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई अटेंडेंस डिवाइडेड बाय 30 एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 25,000 आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपका टीए आता है। टीए क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है। अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे आपको टीए भी प्रोवाइड किया जाता है, टीए डीए एचआरए ये सब आपको प्रोवाइड किया कराया जाता है। तो टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस निकालना है, तो ये हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो यहाँ पे जो आने जाने का खर्चा होता है वो भी हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए टीए हमें क्या मिल रहा है, 8% मिल रहा है बेसिक सैलरी का, तो इक्वल टू लगाना है। बेसिक सैलरी आपको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई 8% ले लेंगे, 8% लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा, टीए निकल आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो कि। और उसके बाद डीए निकाले, तो डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंसेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी हमें कंपनी प्रोवाइड करती है और ये महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है, मान लीजिए डीए जो मिल रहा है वो 12% मिल रहा है, तो यहाँ पे डीए सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाना है, बेसिक सैलरी आपको लेना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पे 12% लिख देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डीए निकल आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे 3600 आ रहा है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर कंपनी आपको बाहर वर्क के लिए भेज रही है तो वहां पर एचआरए आपको प्रोवाइड करती है। तो एचआरए निकालने के लिए क्या करना है, सेम एचआरए मान लीजिए 10% मिल रहा है या 15% मिल रहा है, तो इक्वल टू लगाना है। बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम 15% निकाल लेंगे, 15%। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस आपका निकल के आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी में जितना भी आपको मिल रहा है वो सब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सम फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, सैलरी आफ्टर अटेंडेंस, टीए डीए एचआरए चारों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, सम निकाल लेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 35,500 आपका क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, जो कि आपकी हर मंथ क्या होता है, सैलरी से कटता है, लेकिन एट द टाइम जब हम के जॉब छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो पीएफ और ईएसआई दोनों अमाउंट हमें क्या होता है, एक बार में ही मिल जाता है। तो अगर हमें इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 5% आपका पीएफ कट रहा है या फिर 8% पीएफ कट रहा है, तो इक्वल टू लगाना है, बेसिक सैलरी लेना है, यहाँ से मल्टीप्लाई 8% कर देंगे, 8% निकालना है, तो ये आपका 2400 आ जाएगा। ईएसआई आपका निकल रहा है 6%, मान लीजिए ईएसआई 6% कटेगा, इक्वल टू
बेसिक सैलरी लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6% इसका निकाल लेंगे। 6% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ESI आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि 1800 आपकी सैलरी से कटेगा। नेट सैलरी में कट पीट के मिल कितना रहा है वो निकालना है, तो इक्वल टू इन हैंड सैलरी मतलब हमें मिल कितना रहा है, हर महीने कितनी सैलरी हमको मिल रही है, इक्वल टू लगाना। ग्रॉस सैलरी से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे PF को और ESI को। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगा, नेट सैलरी पता चल जाएगा, जो कि हमारी 31,300 है। इसी तरह आप आगे एम्प्लॉयज का भी क्या कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। तो यही हमारी क्या थी, सैलरी शीट। यहाँ पे हर्ष का भी निकाल लेते हैं, मैनेजर, इसकी सैलरी 45,000, अटेंडेंस 29। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय 30, एंटर करेंगे। ये देखिए 43,500 आ गया। सेम अगर हमें TA निकालना है तो TA हमने निकाला था 8%, तो यहाँ से आप 8% देख भी सकते हैं, यहाँ पे 8% है, यहाँ से हम TA निकाल लेते हैं, इक्वल टू 8%, क्या करेंगे 3600 आ गया। उसके बाद हमें DA निकालना है 12%, तो इक्वल टू बेसिक सैलरी और 12 से हम इसको 12% निकाल लेंगे। उसके बाद HR है 15% निकालना है, तो बेसिक सैलरी लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई और 15% निकाल लेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा 6,750 आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी सम निकालना है, तो यहाँ से हम सबका सम निकाल लेंगे। ये देखिए आपका 59,250 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, PF माइनस करना है, तो PF निकाल लेंगे। मान लीजिए PF 8% कट रहा है, इक्वल टू बेसिक सैलरी का 8% निकाल लेंगे, 8% इंटर करेंगे, 3600 आ जाएगा। सेम इसी तरह ESI भी निकालना है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर मल्टीप्लाई 6% ESI निकाल लेते हैं बेसिक सैलरी का, तो ये 6% 2700 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कट पीट का ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देंगे PF अमाउंट को और ESI अमाउंट को, यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका 52,950 अमाउंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं। तो यही हमारी सिंपल सी सैलरी शीट थी। तो इस तरीके से आप सिंपल सैलरी शीट क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। थैंक यू।